कि भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज़ बॉर्डर पे भेज दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। इट टेल्स कि इंडिया इज़ वेरी सीरियस लुकिंग एट इट्स डिफेंस। दोस्तों, ये वो सोल्जर्स हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे थे। पाकिस्तान से हटा के इनको चाइनीज बॉर्डर पे लगा दिया गया है। वैसे ही पाकिस्तान को हम फालतू समझते हैं, नालायक लोग हैं, किसी काम के नहीं है, लड़ाई लड़ने का जज्बा है नहीं। एंड द चाइनीज साइड इज इक्वली वरीड, और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। वहां पे डाल दिया है, एक ह्यूमन वॉल बना दी है वहां पे। दोस्तों, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो है तकरीबन 3,500 3,600 किलोमीटर लंबा। और साथ ही साथ वो कह रहे थे कि ग्लोबल साउथ में हम ही वो मुल्क हैं जो कोई रास्ता निकाल सकते हैं, और जो कलेक्टिव वॉइस है ग्लोबल साउथ की उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो टोक्यो में बैठ के ये कह रहे थे कि टोक्यो नहीं रिप्रेजेंट करता, हम करते हैं। अर्थात टेम्परेचर कैसा भी हो, वहां पे इंडियन आर्मी रहेगी, चाइना का मुकाबला करेगी। और चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये क्यों किया गया है, या हमारे उस पे क्यों आप सोल्जर्स भेज रहे हैं, क्यों सोल्जर्स डेजिग्नेट कर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में। उस अमृत के कलश को तोड़ने के लिए, उसको भेदने के लिए इंडियन नेवी तत्पर है। तो दोस्तों, इंडियन नेवी ने ठोका, इंडियन आर्मी ने ठोका, मोदी जी ने इनका बैंड बजा दिया अच्छी तरीके से, सेला टनल तवांग, और फिर डॉक्टर जयशंकर ने है कि चाइना की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो अब नहीं होने दी जाएंगी। और चाइना को लात मारने के अलावा ये भी चाइनीज को लात है, खैर एक अलग एंगल से। तो 5th जनरेशन फाइटर भारत का एक रियलिटी होने वाला है। पैसा दे दिया गया है, अप्रूवल दे दिया गया है। अब इसके इंडिया, जारी बात है, इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है, और इसका मतलब यह है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी और देयर इज समथिंग व्हिच कैन हैपन। तुम्हारे बेटा मुंडे के ऊपर हम बैठेंगे। वहां पे जाके इंडियन नेवी बैठ गई है, और वहां पे इंडियन नेवी बैठ गई है, बड़ी मौत आ रही है चाइनीज को। चाइनीज अखबार ये कह रहे हैं, क्यों इंडिया ऐसा कर रहा है यार, इंडिया ऐसा कर कैसे सकता है। India's enhancing military deployments in China-India border areas does not help easing the situation in border areas or safeguarding tranquility and safety in border areas. Next question. नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेवलप न्यूज में। भारतीय सेना ने पश्चिमी सीमा पर तैनात 10,000 सैनिक को हटाकर चीन के सीमा पर तैनात कर दिया है। ये तैनात तिब्बत से लगी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। पिछले कई दशकों से चीन भारत को घेरने की, दबाने की कोशिश करते आ रहा है। कभी नेपाल के जरिए, कभी बांग्लादेश के जरिए, कभी श्रीलंका के जरिए भारत को कमजोर करने की कोशिश में लगा रहा है चीन। अभी हाल ही में जो मालदीव के साथ भारत की प्रॉब्लम चल रहा है, उसका पीछे भी चीन का हाथ है। और भारत की हमेशा से ये कोशिश थी बातचीत के जरिए चीन के साथ रिलेशन बेहतर किया जाए। लेकिन गलवान घाटी पर इंसिडेंट्स के बाद भारत को समझ में आ गया चीन सुधरने वाला नहीं है, और अब भारत चीन को हर क्षेत्र पर काउंटर कर रहा है। भारत ने श्रीलंका में चीन को निकाला, भारत ने बांग्लादेश में भी चीन को काउंटर किया, नेपाल में भी चीन को काउंटर किया। हाल ही में मालदीव में जो नोबेल बेस बनाया चीन, उसका काउंटर करते हुए भारत लक्षद्वीप में अपना नोबेल बेस बनाया। और अब 10,000 सैनिक को पश्चिमी सीमा से हटा के चीन के सीमा पर तैनाती के बाद चीन को समझ में आ गया भारत को किसी तरीके से दबाया नहीं जा सकता। इस तैनाती के बाद चीन बौखलाया हुआ है और बयानबाजी कर रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टेप है। 10,000 सोल्जर्स, यानी कि 10,000 हमारे फौजी जवान और अफसर भेज दिए गए हैं चाइना बॉर्डर पे एडिशनल। दोस्तों, ये वो सोल्जर्स हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे थे। पाकिस्तान से हटा के इनको चाइनीज बॉर्डर पे लगा दिया गया है। वैसे ही पाकिस्तान को हम फालतू समझते हैं, नालायक लोग हैं, किसी काम के नहीं है, लड़ाई लड़ने का जज्बा है नहीं, ना इनके पास पैसे हैं, जेब रफू करने के पैसे नहीं है, भरी जेब। तो ये सब भेज दिए हैं चाइना। और इसमें यह बोला गया है कि कंबाइंड फोर्स टू गार्ड 532 किलोमीटर स्ट्रेच बॉर्डर बिटवीन चाइनाज टिबेट रीजन एंड इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये बात कर रहे हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की, और एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड सेंसिटिविटी ऑफ द एरिया है। पहले ये तो 10,000 हैं, इसके पहले 50,000 सोल्जर पहले भी भेज चुका है भारत यहां पे, यानी कि आज की तारीख में दोस्तों वहां पे लाखों की तादाद में फौजी हैं जो उस एरिया को गार्ड कर रहे हैं। अब मैं आपको ना 2 मिनट के लिए एनालाइज कर देता हूं उसका मतलब क्या है। देखिए, 10, 12, 15 हजार का तो पूरा डिवीजन होता है। तो यानी कि एक पूरा इन्फेंट्री डिवीजन वर्थ ऑफ मैन पावर, जो कि वेस्टर्न बॉर्डर में हमारा पाकिस्तान है, वेस्टर्न बॉर्डर से उठा के ये डाल दिया
चाइनीज है तिब्बत वो, लेकिन चाइनीज ऑक्यूपाइड है, चाइनीज कंट्रोल्ड है, वहां पे डाल दिया है। एक ह्यूमन वॉल बना दी है वहां पे दोस्तों। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो है तकरीबन 3,500-3,600 किलोमीटर लंबा, और ये लगभग 5 भारत के इलाकों से जाता है। सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसको कहते हैं पाम एंड 5 फिंगर स्ट्रेटजी ऑफ चाइना। पाम यानी कि हथेली और 5 फिंगर्स यानी कि 5 उंगलियां। ये पाम क्या है दोस्तों? ये पाम है तिब्बत। ये जो हथेली है ना, ये तिब्बत है दोस्तों। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। हथेली का फायदा उठा के इन 5 उंगलियों के ऊपर चीनी अपने टैंक दौड़ाना चाहते हैं, वो हथियाना चाहते हैं 5 इलाके। ये चाइना का मास्टर प्लान है दोस्तों, और इसको काउंटर करने के लिए यहां पे एक ह्यूमन चेन बना दी है इंडियन आर्मी ने, एक दीवार बना दी है वहां पे। चाहे टेम्परेचर -50 हो, -60 हो, इट डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर कैसा भी हो, वहां पे इंडियन आर्मी रहेगी। चाइना का इस वक्त दुनिया की जियोपॉलिटिक्स जो है वो 2 कंट्रीज के बीच की नहीं है, वो ब्लॉक्स के बीच की है। मैं देख रही थी कि एक और खबर ये थी कि इंडिया ने चाइनीज बॉर्डर पर 10,000 सोल्जर्स और भेज दिए हैं। वहां पे 10,000 सोल्जर्स का चाइनीज बॉर्डर पर इंडिया की तरफ से भेजे जाना भी एक बड़ी खबर है, और चाइना इसके ऊपर बहुत परेशान है। और चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये क्यों किया गया है, या हमारे उस पे क्यों आप सोल्जर्स भेज रहे हैं, क्यों सोल्जर्स डेजिग्नेट कर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में। और इसी के साथ एक और खबर ये है कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि चाइना की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो अब नहीं होने दी जाएंगी। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कहा है कि अमेरिकन ये मेक श्योर करेंगे कि चाइना को अमेरिकन टेक्नोलॉजीज ना दी जाएं। ऐसी कोई अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो कि चाइनीज वेपन में इस्तेमाल हो वो उन तक ना पहुंच पाए। मैं आपको एग्जैक्ट जो उन्होंने वर्ड्स कहे हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वो आपको बताई देती हूँ। उन्होंने कहा है कि वी विल मेक श्योर दैट मोस्ट एडवांस्ड अमेरिकन टेक्नोलॉजीज कांट बी यूज्ड इन चाइनाज वेपन्स, कि हम टेक्नोलॉजी भी नहीं देंगे। और साथ ही उन्होंने अपने कुछ कंट्रीज के साथ एक बार फिर ये कहा है कि हम रिवाइटलाइज करेंगे अपने रिलेशंस, और जिन कंट्रीज के बारे में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बात की है उसमें इंडिया भी शामिल है। कहा कि आवर पार्टनरशिप्स विद अलाइज एंड पैसिफिक, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड कोरिया। तो ये हमें ये बताता है कि ये सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच के ही स्टेप्स नहीं हैं, बल्कि ये जियोपॉलिटिक्स है। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स अब उस